हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। पहले कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम शब्द विचार फिर और एक बार पढ़ने जा रहे हैं। पहले शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। न वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्दों का हम जब विचार करते हैं उसे शब्द विचार कहते हैं। पहले शब्द किसे कहते हैं हम इसके बारे में जानकारी लिए। वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण मतलब आपको अनेक वर्णों को जब मेल कर देते हैं जिसमें सार्थक ध्वनि होती है तो उसे शब्द कहलाती है। ठीक है, फिर शब्द कितने प्रकार के हैं इसके बारे में भी फिर पढ़ने जाएंगे। शब्द कितने प्रकार के होते हैं ना। शब्द देखिए, शब्द विचार में शब्द कितने प्रकार के होते हैं ना। 4 प्रकार के होते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है ना। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, ये 4 प्रकार के आधार पर होते हैं। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। इस आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। क्या क्या है वो भी जानते हैं ना। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहले तत्सम शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में पहले जानते हैं ना। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में आया हुआ है ज्यों त्यों लिए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दी गई है कुछ उदाहरण। हस्त, नव और अश्रु, अग्नि आदि ये सारे शब्द संस्कृत शब्द हैं। ठीक है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। जिन संस्कृत शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है समय सुविधा अनुसार उनका रूप परिवर्तन कर दिया गया। मतलब संस्कृत शब्दों से आपका तद्भव शब्द आया हुआ जिसमें हिंदी शब्द कहा जाता है उन्हें तत्शब्द कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे हस्त। हस्त मतलब क्या है, अर्थ क्या है हिंदी में, हाथ। देखिए, हस्त का अर्थ हुआ हाथ। ठीक है, और एक शब्द देखिए यहाँ पर दिया है नौ। नौ का अर्थ है नौ। ठीक है, यहाँ पर और एक दिया है अश्रु। अश्रु का संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी शब्द क्या है, आंसू। अग्नि, अग्नि संस्कृत शब्द है, उसका ये शब्द क्या है हिंदी शब्द जिसको कहते हैं तद्भव शब्द, आग। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में हम डिफरेंस देखें। जो संस्कृत शब्द होता है ये तत्सम शब्द होते हैं। जो तद्भव शब्द होता है जो संस्कृत शब्दों को जिनके रूप को बदल के हिंदी में प्रयोग किया जाता है इसे तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए हम जानते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं तत्सम से तद्भव शब्द दिए गए हैं। जैसे तत्सम शब्द अग्र, तो इसका अर्थ है आगे। उष्ट, ऊंट, सत्य, सच, सूत्र, सूत, कर्ण, कान, कोकिल, कोयल, मक्षिका, मक्खी। इस प्रकार तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दिए गए हैं। इसको याद रखिए सब पढ़ के। ठीक है, इसके बाद आइए देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं ना। वो शब्द जो हिंदी प्रदेशियों को बोलचाल की भाषा हिंदी भाषा में लिए गए हैं उसे इन्हें क्षेत्रीय शब्द भी कहा जाता है। ये देशज शब्द हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाने वाले भाषाओं को प्रयोग किया जाने वाले भाषा को देशज शब्द कहा जाता है। कुछ शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगा है जैसे झाड़ू, खाट, धोती, लात, पगड़ी इत्यादि। ये देशज शब्द हैं जो हिंदी प्रदेशों में क्षेत्र में बोली जाती है। विदेशी शब्द आपको पता है
जो विदेश में बोले जाते हैं, वो शब्द जो विदेशियों में प्रभाव के कारण हमारी भाषा में मिलजुल गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हम हमेशा जो शब्द अन्य देशों से भाषा को हिंदी में समाहित हो गया है, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अच्छा, उसमें और क्या होता है देखिए, इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द भी कहा जाता है, ध्यान दीजिए। वो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली जैसे कई भाषाओं से आए हैं, जो हिंदी अपना लिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर हम भाषाएं दिए गए अंग्रेजी शब्दों में, जैसे देखिए स्कूल, स्कूल आपकी अंग्रेजी शब्द है, परंतु अभी हम हिंदी में ये विदेशी शब्दों को भी प्रयोग करने लगे हैं, हिंदी में लिए गए हैं। स्कूल, डॉक्टर, कार, बस, नर्स, रेडियो आदि। अरबी भाषा में आराम, आवर, जहर ये आदि। तुर्की में बेगम, कुल्ली, चेचक, गलीचा ये। पुर्तगाल में अलमीरा, बाल्टी, साबुन हम हिंदी में ये प्रयोग करते हैं। चीनी में चाय, चीनी, लाची, पटाखा ये सारे शब्द हैं। इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो संकर शब्द जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मेल से बनते हैं, दो भिन्न भाषाओं को मेल से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो भिन्न भाषा कैसे ना, यहाँ पर रेल अंग्रेजी शब्द, गाड़ी हिंदी शब्द, ये मिलने के बाद ये शब्द मिल गया रेलगाड़ी, जिसको ट्रेन को हम कहते हैं। इस प्रकार दो भिन्न भाषा, घड़ी हिंदी भाषा और साज अरबी भाषा, घड़ी साज। वर्ष संस्कृत शब्द, गांठ हिंदी शब्द, वर्षगांठ। टिकट अंग्रेजी शब्द, घर हिंदी शब्द, जोड़ने के बाद टिकट घर। ये सारे शब्दों को क्या कहते हैं ना, संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे रचना के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर ये तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, क्या क्या है, रूढ़, योगी और योग रूढ़, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम जानते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं ना, ऐसे शब्दों जो परंपरा किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, इनके टुकड़े नहीं किया जा सकता, इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। मतलब रूढ़ शब्दों को आप टुकड़े नहीं कर सकते, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें टुकड़े नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण दे रही हूँ, घर, घर को टुकड़ा करोगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो रूढ़ शब्द को आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द किसे कहते हैं ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बने सार्थक शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दो, या ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, मिलने से जो शब्द बनते हैं सार्थक शब्द, उससे कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान एक शब्द है, मंत्री एक शब्द, इसको जोड़ने के बाद प्रधानमंत्री, तो इसे कहते हैं यौगिक शब्द। रसोई घर, रसोई जोड़ घर, रसोई घर। बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मान, इसी प्रकार। इसके बाद योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द ना, ये ऐसे यौगिक शब्द है जो शाब्दिक अर्थ अलग विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द है जो अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं किंतु विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे देखिए यहाँ दिया है दशानन, ये शब्दों को देखिए, दशानन, 10 प्लस आनन, 10 मतलब 10, आनन सिर, तो 10, जिसका 10 सिर है, परंतु इसका अर्थ और एक क्या है न, रावण को कहा जाता है दशानन। हाँ, दशानन अर्थ होता है रावण, 10 सिरों वाला। हाँ, तो ये अलग अर्थ को प्रकट करता है, इसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं ना, 4 भेद होते हैं। एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक।
ये तो सब पहले पढ़ चुके हो अर्थ के आधार पर। हाँ, तो ये 4 भेद होते हैं। एक अर्थ शब्द किसे कहते हैं आपको पता है। इन शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ होता है, उसे एक अर्थ शब्द कहते हैं। मंत्री, मकान, ऐनक, घर आदि, उसका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं ना, कुछ शब्द का अनेक अर्थ होता है। ठीक है, कुछ शब्द का अनेक अर्थ होता है, अनुसार अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद आइए पर्यायवाची शब्द। देखिए अनेकार्थी शब्द कुछ उदाहरण हम देखते हैं। फल, फल आपको पता है खाने वाले शब्द जो है खाने वाले फल कहते हैं। और परिणाम, जब आपका परीक्षा देते हो रिजल्ट निकलते परिणाम इसको कहते हैं, कोई भी रिजल्ट को परिणाम कहते हैं। हार, एक हार होता है जो माला पहनते हो, और हार जाना, हारना, अनेकार्थी शब्द। अच्छा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे बादल, बादल का अर्थ है मेघ भी होता है, घन भी होते हैं, जलद। आकाश का आसमान, अंबर, नभ। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विपरीत शब्द किसे कहते हैं, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीत कहते हैं। जैसे गुण, अवगुण, चतुर, मूर्ख, विपरीत शब्द। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद ना। ये 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। पहले विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं परिवर्तन, बदलाव। विकारी अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन। अविकारी जो परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द किसे कहते हैं ना, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं विकारी शब्द में। संज्ञा, संज्ञा में बच्चा, ये हुआ एक शब्द दिए गए, यहाँ ध्यान से देखिए। संज्ञा, बच्चा एक संज्ञा शब्द है। उसमें जब हम वचन परिवर्तन कर दिए बच्चे हो गए, लिंग परिवर्तन कर दिए तो बच्ची हो गया। हाँ, इसी प्रकार तो कारक में भी बच्चों, इसी प्रकार परिवर्तन हो सकता है। तो विकारी शब्द में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल आदि ये सब परिवर्तन कर सकते हैं। अविकारी शब्द जो कभी परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल आदि में प्रभाव नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। क्रिया विशेषण शब्द, संबोधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक, ये सारे शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए क्रिया विशेषण धीरे, अंदर, अचानक, सामने, इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वाक्यों में। इसी प्रकार आप ध्यान से इस विषय को पढ़िए, वाक्य विचार को। ठीक है, ओके, थैंक यू।